हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ, किरण ने अदिति को सेव करने के लिए सारी तैयारियां कर रखी थी। ऑलरेडी हर जगह उसने कैमरास लगाए हुए थे और वो पहले से ही उस रूम में भी अपना सेटअप लगा के बैठी थी जहाँ से वो हर चीज़ पर नज़र रख सके। यहाँ अदिति जो है वो रेडी हो रही थी, इतने में ही किरण जो है वो अदिति से मिलने के लिए चाहती है। जहाँ अदिति होती है कि आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिस पे किरण बोलती है कि गाड़ी में बैठो। अदिति चुपचाप से गाड़ी में बैठ जाती है और फिर किरण गाड़ी चला लेती है। ये उसे एक पार्क के पास लेके आती है। जहाँ जैसे ये लोग पार्क में आते हैं तो अदिति होती है, जल्दी से बोलो आप यहाँ क्यों आई हो? अगर कोई मुझे आपके साथ देख लेगा तो मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। आपने इतना बड़ा रिस्क ही क्यों लिया? अदिति अब ऐसे बोल ही रही थी कि किरण उसे अपनी बाहों में थाम लेती है और कहती, रिस्क तो मैं ले रही हूँ आपको वहाँ भेज के, इससे बड़ा रिस्क क्या ही होगा। अदिति किरण को शांत करवाती हो गई थी, कुछ नहीं होगा मुझे, हम मुझसे इतना प्यार करती हो और आप होगी ना वहाँ पे, आई नो आप मुझे कुछ भी नहीं होने दोगी। किरण मुस्कुराती अदिति की फोrehead पे किस करती हो गई थी, हाँ मैं आपके पास होंगी। वहाँ पे सब अपने ही लोग होंगे, कोई भी आपको कुछ भी नहीं होने देगा, बस आपने घबराना नहीं है। अदिति होती, अरे घबरा, मैं नहीं घबरा तो आप रही हो, और वैसे भी अभी पार्टी में बहुत टाइम है, आपने मुझे इतने जल्दी बुला लिया। जिस पे अदिति बोलती है कि अब मैं चाहती हूँ वरना किसी को शक हो जाएगा। किरण बोलती है, वेट, ये लो ये बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेना। जिस पे अदिति बोती, अच्छा ठीक है। अदिति ऐसे उसे हाथ में ले लेती है। किरण बोती, मुझे पता है आप नहीं पहनोगी, है ना? अदिति बोती, अरे कैसे पहनोगी, किसी को दिख जाएगी तो? किरण बोती, नहीं दिखेगी, उसके ऊपर से एक और जैकेट पहन लेना। कहती, अरे पार्टी में कौन ही ऐसे इतना कवर के होके जाता है, मुझे मेरा तो ड्रेस ही शॉर्ट है। जिस पे किरण उसे घूरने लगती है। अदिति बोती, अच्छा पापा ठीक है पहन लूँगी। अब मैं जाऊँ? किरणवती, ठीक है, एक बात याद रखना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपको कभी भी कुछ भी नहीं होने दूँगी। अदिति मुस्कुराते हुए किरण को देखते हुए कहती, मैं जानती हूँ, इसलिए तो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है खुद की, मुझे पता है आप हो ना मेरी परवाह करने के लिए। अदिति मुस्कुराते हुए किरण के फोrehead पे किस करती है, फिर उसकी चीक्स पे किस करती है, कहती, डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूँगी। और अदिति ऐसे बोल के बाय करके वहाँ से चली जाती है। अदिति तो वहाँ से चली जाती है, पर किरण की दिल की धड़कनें वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। उसके मन में एक डर सा बैठ गया था कि अगर इनके प्लान में थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो अदिति की जान भी जा सकती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। तभी उसे उदय की कॉल आ जाती है और कहते हैं कि मैम आप कहाँ हो? इससे पहले वो लोग आए, हमें पहले ही अपने पोजीशंस लेनी है। किरण बोलती, हाँ या आई एम कमिंग। किरण ऐसे बोल के ड्राइव करती है और सीधा उसी पब में चली जाती है, उसी क्लब में, और वहाँ जाके वो रूम जहाँ उसने सब पे नज़र रखनी थी, जहाँ हर तरफ एलईडीज़ लगी हुई थी, वो वहाँ जाके बैठ जाती है और हर एक चीज़ चेक करने लगती है। इन लोग की प्रैक्टिस भी सब कुछ सही जा रही थी और अब किरण को यकीन था कि सब ठीक ही रहेगा। अब बस शाम का वेट था। धीरे धीरे वक्त जो है वो बीतता जाता है और फाइनली शाम हो जाती है, जहाँ अदिति अपने बॉस के साथ उस पब में आ जाती है। उसके आते ही किरण की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। किरण अपनी नज़र बस अदिति पे ही जमाए रखती है और वो बस स्क्रीन के आगे ही जम के बैठ रहती है। वो सबको ऑर्डर्स देती है कि सब अपनी पोजीशंस ले लो और हाँ, आज कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सब बोलते हैं ओके मैम, हमने अपनी पोजीशंस ले ली। अब देखते ही देखते जो है वो टाइम बीत जाता है। यहाँ इन लोगों को क्लब में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, पर अभी तक कोई कोई सस्पिशियस मूवमेंट हुई नहीं थी, जिससे किरण को अब थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। वो उदय को कहती है, उदय मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, अभी तक कुछ मूवमेंट क्यों नहीं? उदय बोलता है, मैम वेट, लगता है कि अभी तक इनका लीडर आया नहीं। तभी थोड़ी देर में एक आदमी वहाँ पे आता है। उसने जो है वो फेस पे मास्क लगा रखा था, वो भी एक जोकर वाला। उसे देख के सब हैरान हो जाते हैं, सब उसे ही देखे जा रहे थे और किरण कहती है, मुझे आदमी गड़बड़ लग रहा है। उधर बोलता है, क्या मैं जाके चेक करूँ? तो कहते, नहीं नहीं, उसके पास मत जाना, दूर से ही नज़र रखो और मैं अभी यहाँ से नज़र रख रही हूँ। तो बोलते, ओके मैम। और वही जोकर वाला मास्क वाला इंसान जो है वो अदिति और उसके बॉस के साथ जाके बैठ जाता है। अदिति देखती है और कहती है कि ये जोकर हमारी मीटिंग में क्या कर रहा है? तभी उसके बॉस हंसते हैं, कहते हैं, ये जोकर नहीं, ये वही है जिससे हम यहाँ मीटिंग के लिए आए हैं। तो वो बोलते, क्या? तो उन्होंने ये मास्क क्यों लगाया हुआ है? अगर आपको इतना ही डर लग रहा था भाई साहब तो घर बैठते ना, ये बुर्का ही पहन के आ जाते। अदिति जानबूझ के उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रही थी, पर वो अदिति की किसी बात पे भी ध्यान नहीं दे रहा था और बस हंसने लग जाता है। तभी इनकी डील जो है वो स्टार्ट होने लग जाती है और ये डील इतनी बड़ी थी कि अगर ये डील हो जाती तो भाई पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो जाता। पूरी इंडिया में ड्रग्स जो है वो आम हो जाते, हर गली में, हर नुक्कड़ में जो है वो ड्रग्स की सेलिंग हो रही होती। इसीलिए अदिति का दिल घबराने लगता है। वो बार बार टाइम की तरफ देख रही थी और गेट की तरफ देख रही थी कि अभी तक इन ड्रग्स का मालिक क्यों नहीं आया। तभी थोड़ी देर में एक आदमी वहाँ पे आता है और उसने तो हद ही कर रखी थी। उसने भी अपने फेस पे मास्क लगा रखा था। अब ये सब
से अदिति का दिमाग घूमने लगता है। अदिति बोलती है आप लोग को इतना डर लग रहा था तो यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी? वो हम ऐसे लोगों से डील ही कैसे कर सकते हैं जो इतना डरते हैं, जो डर गया समझे वो मर गया तो हम इनके साथ डील ही नहीं करेंगे। उसके बॉस बोलते हैं दीदी तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? दीदी बोलती है हाँ, डरपोक लोगों से बात कर रही हूँ और मुझे डरपोक लोगों के साथ काम करना बिल्कुल नहीं पसंद। आई एम सॉरी, आपने काम करना है तो करिए शौक से, पर मैं जा रही हूँ। अदिति जाने लगती है पर उसकी बात सुन के वो जो ड्रग डीलर था वो एकदम से खड़ा हो जाता है, मुस्कुराते हुए अदिति का हाथ थामते हुए कहते तुम तो बड़ी तीखी छुरी हो, बिल्कुल मेरे टाइप। और अदिति बोलती पर तुम मेरे टाइप नहीं हो, डरपोक कहेंगे। ऐसे जाने लगते तो एकदम अदिति को यूँ अपनी बाहों में थाम लेते देख के किरण को बहुत गुस्सा आता है और किरण गुस्से में अपना हाथ जो है वो यूँ टेबल पे मार देती, छोड़ो उसे, हिम्मत कैसे उसे छूने की। और वहाँ पे अदिति को भी गुस्सा आ रहा था, उसके फेस से साफ दिख रहा था पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। खैर वो उस आदमी को पुश करके अपने आप से दूर करती है और कहती है कि दोबारा मुझे छुआ ना तो तुम्हारे हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में थमा दूंगी, समझे? अब छूना मत मुझे। तो वो हंसता हुआ कहता है कि मेरा चेहरा नहीं देखना चाहोगी, और ऐसे बोल के अपना मास्क उतार देता है। वो जैसे ही मास्क उतारता है एकदम से अदिति की आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती है। अदिति पूरी तरह से घबरा जाती है, उसे अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता कि ये वो इंसान कैसे हो सकता है। मतलब ड्रग का मालिक ये था, ये ड्रग्स बना रहा था, पर हाउ, ये कैसे पॉसिबल था? ये सारे सवाल अदिति के मन में चलने लगते हैं। सिर्फ अदिति के नहीं बल्कि किरण का भी यही हाल था। किरण भी एकदम शॉक्ड हो जाती है और ये दोनों ही बस उस इंसान को घूरे जा रहे थे। तभी उदय आता है और कहता है कि मैम ये सब क्या चल रहा है, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, ये पॉसिबल कैसे है? किरणमती मेरा भी यही हाल है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, ये छोटा-सा लड़का इसने ड्रग्स बनाया है, पर ये कैसे ही पॉसिबल हो सकता है? और हाँ गाइस, ये कोई और नहीं बल्कि वही छोटा लड़का था जो एक दफ़ा अदिति से ड्रग लेने आया था और वहीं पे बेहोश भी हो गया था, जिसे अदिति ने वार्न भी किया था कि ड्रग्स तुम्हारी जान ले सकता है, ये वही था। अदिति बोलती तुम? तुम तो वो बच्चे हो ना जिसे मैंने ड्रग्स दिए थे? तो वो हँसता हुआ कहता है मैं कोई बच्चा-वच्चा नहीं हूँ। और ऐसे ही हँसता हुआ बैठ जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है। अदिति उसके हाथ से ड्रिंक लेती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम इस पार्टी में क्या कर रहे हो? हाँ? इसका मतलब उन ड्रग्स का मालिक इतना डरपोक है कि खुद सामने नहीं आ सका तो तुम्हें मोहरा बना के भेज दिया। तो वो हँसता हुआ कहता है अरे कैसे समझाऊँ कि वो ड्रग्स मैंने ही बनाया है? मेरी हाइट पे मत जाओ, ना ही मेरी एज पे जाओ, मेरे दिमाग पे जाओ। मैं बचपन से ही बहुत शार्प हूँ और ये ड्रग्स मैंने खुद बनाए हैं। जिस पे अदिति ज़ोरों से हँसती है और कहती है अच्छा मज़ाक था बच्चे। अदिति जाने लगती है पर वो खड़ा होके कहता है ओए कुछ भी बोलना पर बच्ची मत बोलना मुझे, बच्चा मत ही बोल देना। अदिति बोलती है बच्चा को बच्चा नहीं बोलूँगी तो क्या बोलूँगी? अपनी एज देखिए और अपनी हरकतें देखिए बॉस, हम इस बच्चे के साथ कैसे ही डील कर सकते हैं? देखो मुझे पता है कि ये ड्रग्स तुमने नहीं बनाए, तुम्हारी बस की बात ही नहीं है। तो वो हँसता हुआ अदिति के कान में कुछ कहता है जिससे अदिति की आँखें एकदम फटी की बड़ी हो जाती है। अदिति फिर से उसे घूरती है और यहाँ अदिति को यकीन हो जाता है कि ये ड्रग्स मतलब इसी ने ही बनाए हैं और कहती ये तुमने बनाया है। यहाँ किरण जो है वो अदिति के फेस की तरफ जूम करती है और उसकी लिप्स की तरफ कि वो क्या बात कर रही है, और किरण कहती इसका मतलब कि ये वही है जिसकी हमें तलाश थी। उधर बोलते मैम आप मजाक करिए मेरे साथ, ये बच्चा कैसे ही इतना बड़ा इतनी बड़ी गैंग को संभाल सकता है? नेवर, ये पॉसिबल नहीं है, मैं कभी मान ही नहीं सकता। किरणवती ये वही है, मैंने बोला ना ये वही है। अदिति ने इसे पहचान लिया और फिर उदय बोलता है क्या मैम हम अटैक करें? किरणवती नहीं अभी नहीं, वेट करो थोड़ा। और फिर वो लड़का जो अदिति को बैठने को बोलता है, अदिति चुपचाप बैठ जाती है पर अदिति बहुत हैरान थी, वो बार बार उसी बच्चे के फेस की तरफ देखी जा रही थी और मन ही मन में कह रही थी मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना छोटा सा बच्चे का दिमाग इतना गंदा कैसे हो सकता है। अदिति उसे देखे जा रही थी और तभी वो हंसते हुए अदिति के हाथ को छूते और कहते क्या हुआ, प्यार हो गया क्या मुझसे? अदिति उसका हाथ झटक देती है और इतने में ही जो है वो डील फाइनल होने लगती है और अदिति का जो बॉस था वो ड्रग्स ले लेता और पैसे दे देता है। डील फाइनल हो चुकी थी पर ये ड्रग्स जो उन्होंने दिए थे अदिति के बॉस को, ये तो सिर्फ एक सैंपल थे। असली ड्रग्स जो है वो बाहर पार्किंग में पड़े हुए थे। जैसे ही गाड़ी नंबर वगैरह वो बच्चा बोलता है किरण उदय को भेज देती है। उदय तुरंत बाहर जाता है पार्किंग में, वहाँ जाके वो बोलता है कि मैम यहाँ पे सिक्योरिटी है, उसने यहाँ पे कुछ अपने गुंडे खड़ाए हैं। किरणवती किस बात की देर है, मार दूँ उन्हें, तुम्हारे लिए तो बहुत आसान है। वो बोलता है ओके मैम। उदय 2 ही मिनट में उन सबको जो है वो मार देता है और फिर बड़ी-बड़ी जो 2 गाड़ियाँ होती हैं वो अपने कब्ज़े में ले लेता है। जैसे ही खोलता है उनकी डिग्गी तो वहाँ ड्रग्स ही ड्रग्स भरे हुए थे। पूरी गाड़ी में सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रग्स ही भरे हुए थे। लेकिन ये ड्रग्स जितनी डील थी उससे काफ़ी ज़्यादा कम थे। उदय बोलता है कि मैम ये ड्रग्स तो कम है, ज़रूर बैकअप प्लान है, ज़रूर 2-3 गाड़ियाँ कहीं और होंगी। अदिति बोलती है कि
तुमने बोला कि बाहर 2 गाड़ियों में ड्रग्स है, 2 गाड़ियों में ड्रग्स कैसे पूरा आ सकता है? इतना ड्रग्स सिर्फ़ 2 गाड़ियों में, इम्पॉसिबल। तुम्हें हम बेवकूफ़ लगते हैं क्या? पोस्टमैन ने बोला ना, ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है। तभी वो हँसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा गाड़ियों में ड्रग्स है? कर दी ना स्टूपिड जैसी बात। मैंने बोला था ना, मेरा दिमाग तुम लोगों से बहुत ज़्यादा शार्प है। बच्चा ज़रूर हूँ, पर दिमाग से नहीं। वो गाड़ियाँ ही ड्रग्स हैं। जिस पे अदिति उसे घूरते कहती, क्या तुम मज़ाक कर रहे हो? कहते नहीं, वो गाड़ियाँ ही ड्रग्स हैं। और सारे उसको देखने लग जाते हैं और उसकी तारीफ़ करने लग जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट पे कॉम्प्लीमेंट आ रहे थे और अदिति का तो मन कर रहा था कि वो बस उस आदमी का यानी उस बच्चे का गला ही दबा दे। उसे इतने तेज़ से उस पे गुस्सा आ रहा था। खैर अभी तक तो सब सही चल रहा था। इतने में अदिति कहती है, मुझे फ्रेश होने जाना है। अदिति जैसे ही फ्रेश होने के लिए जा रही थी, तो वो बच्चा पीछे से अदिति को जाते हुए देख रहा था और जिस तरह से वो अदिति को देख रहा था, उसकी नज़रें बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। और ये चीज़ किरण देख लेती है। किरण को बहुत गुस्सा आ जाता है। किरण बहुत मुश्किल से खुद पे कंट्रोल करके बैठी थी कि इतने में ही वो बच्चा खड़ा होता है और दीदी के पीछे जाने लगता है। अब तो किरण का दिमाग पूरी तरह से सटक जाता है। किरण तुरंत अपनी गन निकालती है पीछे से और उसे फुली लोड कर देती है। गन को लोड करने के बाद वो फिर से अपनी जैकेट में छुपाती है गन को और बाहर की तरफ आ जाती है अपने फेस पे एक मास्क लगा के। और वो सीधा फ्रेश होने के लिए चली जाती है जहाँ अदिति गई थी। वो जैसे ही वहाँ जाती है, वो देखती है कि वो बच्चा अदिति को पकड़ के खड़ा है, उसका हाथ थाम के खड़ा है, उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। किरण आगे बढ़ी रही थी अपनी गन निकाल के कि अदिति उसे इशारा करती है, अभी नहीं। किरण को समझ नहीं आता कि अदिति उसे रोक क्यों रही है और इस लड़के को कुछ कह क्यों नहीं रही है। अदिति तो उसका मुंह तोड़ सकती है, तो तू चुपचाप उसकी बदतमीजी सहे क्यों रही है। इतने में ही अदिति जो है वो एकदम से उसका कॉलर पकड़ के उसे दिमाग सा लगाती है और उसके नेक पे यूँ अपने एल्बो रखते हुए कहती है कि बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो, मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करो वरना जान से हाथ धो बैठोगे। ऐसे ही बोल के जो है वो जाने लगती है। वो फिर से उसे थामते पर इस बार अदिति उसका मुंह तोड़ जवाब देती है। वो उसकी टांगों के बीच में ऐसे जोर से अपनी टांग मारती है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और अदिति वती बोला था ना, अभी तुम बच्चे हो। और ऐसे ही बोल के वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। किरण जो है वो भी वहाँ से चली जाती है और फिर से कैमरा रूम में घुस जाती है और सारी सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाती है। वहाँ दीदी टॉयलेट में जाके एक मोबाइल निकालती है जो उसने वहीं पे छुपा रखा था और वहाँ से वो किरण से बात करने लगती है। किरण बोलती है कि उसका मुँह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया? अदिति बोलती है दिया तो है। किरण बोलती है आपने मुझे रोका क्यों? वहाँ पे कौन था? अदिति बोलती है कि हमने जितना इसे स्टूपिड समझा था इतना स्टूपिड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ हमारे नहीं उसके भी लोग हैं। किरण बोलती है क्या? कहाँ पे हैं वो? अदिति बोलती है हर जगह हैं वो। किरणमती लोकेशन दो। और फिर अदिति जो है वो क्लॉकवाइज उसे बताती है कि 1 क्लॉक 10 क्लॉक यहाँ यहाँ पे उसके आदमी हैं। जिस पे किरण बोलती है ठीक है। और किरण जो है वो फ़ौरन उदय को सारी सिचुएशन बता देती है और उदय जो है वो अपने कुछ टीम के साथ जो है वो वहाँ पे जाता है और सबसे पहले ये लोग उस लड़के के जितने भी गुंडे वहाँ पे थे उन्हें रास्ते से हटाते हैं। जब सब कुछ क्लियर हो जाता है तो अदिति भी आके बैठ जाती है। इतने में वो लड़का आता है और अपनी गन निकाल के सीधा अदिति की मुँह में डाल देता है और कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बदतमीज़ी। मुझे लगा कि तुम थोड़ी तीखी हो, पर मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में, पर अब और नहीं। तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तो तुम्हारी एक ही सज़ा है, वो है मौत। वो ऐसे ही बोल के अभी ट्रिगर दबाने वाला था कि इतने में किरण आ जाती है और किरण बोलती है अपने हाथ ऊपर कर लो। वो एकदम घबरा जाता है और किरण की तरफ गन पॉइंट करता है। इतने में ही अदिति पीछे से उसे मारती है और उसे गन छीन लेती है और किरण बोलती है कि बस बहुत हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अदिति को छुआ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुमने कितनी बड़ी गलती की अदिति को छू के। और ऐसे बोल के किरण उसे बहुत बुरी तरह से पीटती है और जिस हाथ से उसने अदिति को छुआ था वो हाथ ही तोड़ देती है। किरण उसे इतनी बुरी तरह से पीट रही थी कि अदिति को बीच में आना पड़ता है। कहती क्या करिए, मर जाएगा वो। किरण बोलती तुम मर जाए। अदिति बोलती नहीं, मौत तो इसे आएगी लेकिन अभी नहीं, छोड़ो इसे। किरण जो है बहुत मुश्किल से अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है। अदिति उसे हक कर लेती है और शांत करवा देती है। थोड़ी देर में किरण शांत हो जाती है और फिर अदिति को भी इस लड़के पे बहुत गुस्सा था। कहते तुम्हें देख के लगा तुम एक मासूम छोटे से बच्चे हो। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो लगा ही नहीं था कि तुम्हारे इतने छोटी से दिमाग के अंदर इतना गंद भरा हो सकता है। तुम्हें तो अब कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें तो फांसी ही होगी। और ऐसे ही बोल के उसे ज़ोर से एक स्लैप कर देती है। और फिर उदय और उसकी बाकी टीम जो थी वो इन लोगों को सबको गिरफ्तार करके लेके जाने लगते हैं। तभी अदिति का बॉस कहता है कि अदिति तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम देखना मैं तुमसे अपना बदला ज़रूर लूँगा। किरणमती हाँ हाँ ले लेना बदला, पहले जेल से तो निकलो तुम। किरण ऐसे ही बोल के उसे गाड़ी के अंदर ठूस देती है। अब उदय जो है अपनी बाकी टीम के साथ इन सबको पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है और यहाँ किरण अदिति को अपनी बाहों में कस के हक कर लेती है कि थैंक गॉड आपको कुछ नहीं हुआ, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी।
अदिति मुस्कुराते हुए किरण को फुआ पे किस करती कि थी, मैंने बोला था ना मुझे कुछ नहीं होगा, आपका प्यार मुझे कभी कुछ होने ही नहीं देगा। और फिर किरण एक बार फिर से अदिति को अपनी बाहों में थाम लेती है कि थी, मैं आपको कभी कुछ नहीं होने दूंगी, समझी, कभी भी नहीं। और अदिति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। किरण जब हग करके पीछे होती है, वो देखती है कि अदिति की आंखें नम है। वो कहती है, क्या हुआ जान, आपकी आंखें नम क्यों है, सब सब ठीक तो है ना, कोई कोई बात है क्या, मेरी कोई बात बुरी लगी। अदिति मुस्कुराते हुए कहती, नहीं आपकी कोई बात मुझे कभी भी हर्ट नहीं कर सकती, चलो घर चले, मैं आज बहुत थक गई हूँ। किरण बोलती है ठीक है। और फिर ये दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ अदिति बुरी तरह से थक चुकी थी और उसकी बॉडी में पेन था और वो बहुत टायर्ड फील हो कर रही थी। तो वो ऐसे ही बस किरण के ऊपर आके लेट जाती है। किरण उसके बालों पे हाथ फेरती है, उसे किस करती है। ये दोनों ऐसे एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए थे और प्यार भरी बातें कर रहे थे। इतने में किरण की माँ आती है, जो कहती है कि चलो आओ साथ में डिनर करो, आजकल तुम लोग पता नहीं कहाँ गायब रहते हो, साथ में खाना भी नहीं खाते हो। किरण बोलती है, माँ बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पे थे और दीदी की वजह से वो मिशन कंप्लीट हो गया, अब हम बस सारा टाइम आपके साथ ही बिताएंगे। और फिर माँ कहती, चलो अब जल्दी से फ्रेश होके आ जाओ वरना खाना ठंडा हो जाएगा। ये दोनों साथ में वॉशरूम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, जहाँ किरण फेस वॉश कर रही थी और ये दीदी उसे पीछे से हग करके बहुत ही ज़्यादा सता रही थी। किरण बोलती, अरे जान क्या कर रही हो यार, क्या कर रही हो, मेरी आंखें जल रही है, मुझे वॉश करने दो ना। दीदी होती है, ठहरो ना मैं वॉश करा देती हूँ, फेस ही तो वॉश करना है। हाँ, तो दीदी ऐसे बोल के किरण का फेस वॉश भी खुद कराती है, फिर टॉवल से उसका फेस साफ भी करती है और फिर उसके पूरे फेस पे किसेस करती है, कहती है, "मुआ, मुआ, मुआ।" आज किस किस कर करके ना आपका पूरा का पूरा फेस गंदा कर दूंगी। किरण हंसते रही थी, "ये इतना प्यार मुझ पे कैसे, इतनी मोहब्बत जता रही हो, क्या बात है, दाल में कुछ गड़बड़ है। दीदी बती, दाल में कुछ गड़बड़ नहीं है, आपकी सोच में गड़बड़ है, प्यार जताओ तो प्रॉब्लम, ना जताओ तो प्रॉब्लम। सरकार अब आप ही बता दें हम कहाँ जाएं और क्या करें। किरण मुस्कुराते हुए दीदी की कमर में हाथ डालती है, इसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि सरकार जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप हमारे पास रहिए और इसी तरह प्यार जताते रहिए, हाय सुकून मिलता है। अदिति बोती, वैसे आपकी बाहों में तो हम 24 घंटे रह सकते हैं, पर अगर अभी बाहर नहीं गए तो आपकी जो प्यारी सी मम्मा है ना, हम दोनों की क्लास ले लेंगी। किरण बोती, अरे शिट, चल 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 चलते हैं। और फिर दोनों हंसते हुए हाथों में हाथ थाम के बाहर आ जाते हैं, जहाँ सबके साथ बैठ के ये लोग डिनर करते हैं। अब किरण बोलती है कि जान अब तो सब ठीक हो गया, तो आप दोबारा स्कूल ज्वाइन करोगे, जिस पर अदिति बोती, नहीं अब मेरा टीचिंग करने का शौक ना मर गया है। किरण बोती, क्या इतनी जल्दी। अदिति बोती, हाँ अब सोच रही हूँ बस जितना भी टाइम बचा है आपके साथ और अपनी पूरी परिवार के साथ बिताऊँ। किरण बोती, क्या मतलब। अदिति बोती, मेरा मतलब कि अब टाइम इधर उधर वेस्ट नहीं करना, सिर्फ आप लोग के साथ बिताना है, क्यों नहीं बिता सकती क्या। किरण मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स बिता सकती हो जान। और फिर ये लोग मिलके डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद बहुत सारी मस्ती वस्ती सब कुछ करते हैं। और मस्ती करने के बाद ये लोग रूम में आ जाते हैं। रूम में आते ही अदिति रूम को लॉक कर देती है। किरण बेड पे बैठी थी और जैसे उसे रूम लॉक होने की आवाज़ आती है, वो अदिति को देखती है, कहती, बाप रे बाप, लगता है आज मेरी इज्जत को खतरा है किसी से। अदिति होती, हाँ समझदार हो रही हो मेरे साथ रह रह के। किरण हंसते कहती, अच्छा जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ, मुझे हक दे दो, आई मिस यू। तो अदिति भाग के आती है, किरण को हक करते कहती, आई मिस यू टू। अदिति एकदम किरण के ऊपर आके लेटी हुई थी, तो किरण अदिति को किस करती कहती, उफ मज़ा आ गया। अदिति मुस्कुरा देती है और कहती, अच्छा सुनो ना। किरण बोती, हाँ जी फरमाइए ना। अदिति होती, आई वॉन्ट टू किस यू। किरण होती, हाँ अच्छा सच में, सच्ची अभी करनी है। अदिति होती, अरे हाँ तो कल परसों करनी है क्या, मुझे तो अभी करनी है। किरण बोती, अच्छा तो जल्दी से करो। ऐसे बोल के किरण अपने लिप्स यूँ अदिति की तरफ करती है। अदिति मुस्कुराते हुए किरण के फेस को थामती है और उसे बस पागलों की तरह लिप्स पे किस करने लगती है। किरण भी उसे किस कर रही थी और यहाँ पे माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सा होने लगता है। देखते ही देखते अदिति एकदम किरण को अपनी बाहों में थाम लेती है, उसे प्यार भरी किसेस करने लगती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, सुंदर सुंदर आईज पे, चीक्स पे, उफ उसके लिप्स पे किस करते करते वो लिप्स पे बाइट करना स्टार्ट कर देती है। किरण की तो हार्ट बीट तेज़ होने लगती है, सांसों में एकदम से गर्माइश सी आने लगती है और अदिति किरण की गरम गरम सांसों में बस खोए जाती है और उसे जी भर के प्यार करने लगती है। देखते ही देखते अदिति किरण के ड्रेस को रिमूव कर देती है और उसे बस पागलों की तरह चूमने लगती है। और ऐसे ही काफ़ी देर तक उसके बदन पे किसेस करने के बाद अदिति उसे एकदम अपने ऊपर बिठा लेती है और उसके लिप्स पे किसेस करने लगती है और साथ साथ उसके बैक पे यूँ
हाथ फेर रही थी और उसे अपनी बाहों में कस के थामने लगती है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे और बस एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। और अब किरण भी अदिति को प्यार करने लग गया। वो एकदम से अदिति को यूँ बेड पे पटक देती है, उसके ऊपर आती और कहती है कि तो गलत है ना, कि मेरे बदन पे एक भी कपड़ा नहीं और आपके बदन पे तो कपड़े ही कपड़े हैं, नॉट फेयर। हाँ, चलो अभी रिमूव कर देते हैं। ऐसे बोल के किरण धीरे धीरे अदिति की बॉडी को छूने लगती है और फिर उसके बदन से कपड़े धीरे धीरे रिमूव करने लगती है। अब देखते ही देखते अदिति के बदन पे भी एक भी कपड़ा नहीं बचा था और किरण उसे लिप्स पे किस करने लगती है। लिप्स पे किस करते करते वो एकदम मदहोश हो जाती हैं और अदिति की वो गरम गरम सांसें, हाय किरण तो बस उनमें खोए जाती हैं। वो पागलों की तरह अदिति को किस करती है, उसके लिप्स पे बाइट करती है और धीरे धीरे किस करते 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 वो उसकी नेक पे आ जाती है। नेक पे यूँ प्यार से हाथ फेरती है और फिर बस वहाँ पे किस कर लेती है। किस करते करते एक ज़ोर से बाइट करती है, उफ, जो अदिति की मानो जान ही ले लेती है। और फिर अदिति एकदम से किरण को थामती है और उसे बेड पे पटकती है, कहती बस बहुत हो गई आपकी मनमानी, अब बस मेरी चलेगी। ऐसे ही बोल के वो किस करने लगती है किरण को और किरण एकदम से मानो स्वर्ग में ही पहुंच गई थी। ये दोनों जैसे एक अलग दुनिया में पहुंच गए हों और एक दूसरे को जी भर के प्यार कर रहे हो। देखते ही देखते ये दोनों सारी सीमाएं पार कर जाते हैं और 3-4 घंटे बस ऐसे एक दूसरे की बाहों में बिताने के बाद ये दोनों थोड़ी देर होश में आते हैं, जहाँ ये दोनों बहुत ही बुरी तरह थक चुके थे। अब हालत ऐसी हो गई थी अदिति की कि उसे पानी की ज़रूरत हो गई थी। मैं थक गई, मुझे पानी दे दो। किरण ज़ोरों से हँस रही थी, थोड़ा जोश दिखाना था ना। अदिति बोलती क्या है, सताओ नहीं, बस पानी दे दो। किरण मुस्कुराते हुए पानी का गिलास लेती है और अदिति को पिलाने के बजाय खुद पानी पीती है। जैसे किरण सिप लेती है, अदिति मुस्कुराते हुए उसके नेक में यूँ हाथ डालती है और उसे अपनी करीब खींच लेती है, उसकी लिप पे किस करते हुए पानी पी लेती है और कहती है कि हाय, ये पानी पीने का तरीका तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब से मुझे जब भी पानी पीना होगा ना, बस आपके लबों से ही पीऊँगी, आपके मुँह से पिलाया हुआ पानी बहुत टेस्टी होता है यार। तो किरण मुस्कुराने लगती है, थोड़ा-सा शर्माने लगती है और फिर अदिति कहती उफ़, ये आपका शर्माना किसी दिन हमारी जान ही ले लेगा। तो इस पे किरण एकदम से अदिति के लिप्स पे फिंगर रखती हुई थी, फिर से ऐसी बात मत करना, समझी? अदिति होती हाय, ये आपका घबरा जाना और हमारी परवाह करना, उफ़, क्या ही बताऊँ। इतना अच्छा लगता है यूँ आपका हमारी परवाह करना। जिस पे किरण मुस्कुराते हुए किस करती है और कहती है जनाब जी, अब आपकी परवाह नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, आफ्टर ऑल हमारी लाइफ में आपके अलावा है ही कौन? दीदी मुस्कुराते हुए उसके करीब जाती है, एकदम किरण की कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब खींचते हुए कहती है वैसे आपकी लाइफ में ना हमारे अलावा कोई और होना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज आई वांना किल यू। किरण मुस्कुराते कहती अच्छा जी, एक पुलिस वालों को मारोगी, देखना सीधा फांसी होगी। दीदी बोलती है आपको क्या लगता है आपको मार के मैं खुद जिंदा रहूँगी? आपके बाद दूसरी गोली खुद को ही मारूंगी। किरण मुस्कुराते हुए थी अच्छा, और अगर जनाब बेवफाई आपने हमसे की तो हम क्या करें? आपको क्या सज़ा दें आप भी बता दो। अदिति होती ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपनी पिस्टल निकालना और सीधा माथे पे रख के चलाना। किरणमती नहीं, माथे पे नहीं, बेवफाई तो आपने हमसे की है, हमारा दिल किसी और को दिया, जबकि हमने आपको दिल आपको दिया था, तो हम गोली मारेंगे तो सीधा आपके दिल पे, सीधा सीने पे वार करेंगे। अदिति होती अच्छा, इतनी हिम्मत है, हाथ कब कँपाने लगेंगे आपके, अब कभी शूट कर ही नहीं पाओगी। किरणमती चैलेंज कर रही हो? अदिति बोलती हाँ कर रही हूँ। किरणमती ठीक है बेबी, जब वक्त आएगा ना तब खुद ही देख लेना। और ये दोनों ऐसी हंसी मजाक करते हुए बस एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ अभी जो है वो इस बात से खुश था कि चलो फाइनली ना अदिति को कुछ हुआ ना ही किरण को, दोनों ही सही सलामत है और वो आदमी भी पकड़ा गया। वहाँ उदय ने पूरी रात उस बच्चे को टॉर्चर किया पर उसने तो मानो मुंह में दही जमा रखी थी, उसने कुछ भी नहीं बोला। वो कहते हैं ना जो दिखता है वो होता नहीं है, जैसे वो अपनी एज का लड़का दिख रहा था, मासूम सा बच्चा, वैसा कुछ भी नहीं था दिखने में शरीफ, पर दिमाग उसका हज़ार शैतानों से भी बढ़कर था, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ किस्म का था। उदय उसे मार मार के थक जाता है पर वो कुछ भी नहीं बोलता। अब उदय को लगता है कि शायद सुबह ही इससे वो बुलवाना पड़ेगा, वो बहुत थक गया था बेचारा मार मार के। इसलिए वो भी घर चला जाता है और जाके आराम से सो जाता है। यहाँ अगले दिन
किरण की जब आँख खुलती है तो वो देखती है अदिति रूम में नहीं है। किरण घबराती है और वॉशरूम में भी चेक करती है, वहाँ भी अदिति नहीं थी। किरण बाहर जाने लगती है और तभी उसकी नज़र अपने बदन पे जाती है जिस पे एक भी कपड़ा नहीं था। कहती शिट, ये क्या कर रही थी भगवान, ऐसे जा रही थी मैं बाहर। वो जल्दी से अपनी शर्ट उठा के पहनती है और फिर बाहर भाग के आती है। जब वो बाहर आती है तो उसने सिर्फ वाइट कलर की एक शर्ट पहनी हुई थी जिसके 2 से 3 बटन ही उसने जल्दबाजी में बंद किए थे और वो बहुत हॉट दिख रही थी। इतने में ही अदिति रसोई से बाहर निकलती है, उसकी नज़र किरण पे जाती है और उफ, जो एक बार नज़र जाती है तो नज़र हटती ही नहीं है। किरण उस वाइट शर्ट में बहुत हॉट लग रही थी, ऊपर से उसकी वो हॉट हॉट टांगें, जिसे देख के अदिति की सांसें तेज़ होने लगती हैं। वो जल्दी से किरण के पास आती है, उसके कान में हाथ डाल के उसे अपने एकदम करीब कर देती है। इन दोनों की बॉडी अब एक दूसरे की बॉडी से टच करने लगती है। किरण बोलती कहाँ थी आप, मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। अदिति बोलती उफ, बहुत हॉट लग रही हो। हाय, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है यार। कि नमोदी, मैं पूछ रही हूँ आप कहाँ थी और आप क्या बात कर रही हो, समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। अदिति मुस्कुराते हुए किरण के बाल साइड करती हुई थी, जब आप सामने हो तो समझ उमझ सब तेल लेने चली जाती है मेरी जान। अभी तो मुझे सिर्फ आप दिखाई दे रहे हो और कुछ नहीं। ऐसे बोल के उसकी चीज़ को छूती है और बस उसके लिप्स पे किस कर लेती है। किरण बोती क्या कर रही हो, कोई आ जाएगा। अदिति बोती तो आने दो। अदिति ऐसे किरण को एकदम वो बाहों में उठा लेती है और उससे लिप्स पे किस करने लगती है। उसे किस करते करते एकदम से दिमाग सा लगा लेती और ये दोनों उधर ही हॉल में ही एक दूसरे से रोमांस करने लगते हैं। किरण इतनी हॉट लग रही थी कि दीदी बेचारी खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। उसे पागलों की तरह किस किया जा रही थी, फिर उसकी नेक पे जो बाल थे उसे अपने हाथों से साइड पे करती है और उसकी नेक पे हाथ फेरते हुए यूँ बस किस कर लेती। उफ, जैसे ही ये दीदी किस करती है, हाय, किरण की सांसें तेज़ होने लगती है, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और माहौल बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है। अदिति देखते देखते नेक पे बाइट कर लेती है। उफ, किरण के मुंह से आह की आवाज़ आती है और ये सुन के तो अदिति और ज़्यादा मदहोश हो जाती है, वो और ज़ोर से बाइट करने लगती है। और किरण वो बस अदिति के बैक पे वो अपने नेल्स चुभाए जा रही थी और गर्म गर्म सांसें लिए जा रही थी। इतने में ही कुछ गिरने की आवाज़ आती है, दोनों घबरा के पीछे होते हैं और पीछे जो है वो एक कैट थी जिसने कुछ सामान गिरा दिया था। ये दोनों उस कैट को देखते हैं और दीदी बोती उफ़ो, हमारे प्यार की दुश्मन रुको ज़रा, तुम्हें अभी बताती हूँ। अदिति कैट को पकड़ने लगती है पर कैट भाग जाती है। इतने में किरण पीछे से अदिति को हक करती है और कहती है कोई तो आज सुबह सुबह ही बहुत रोमांटिक हो रहा है। हाँ, अदिति पीछे घूमती है, किरण को छूती है और फिर उसके कॉलर से पकड़ के उसे अपने करीब करते हुए थी, अब अगर कोई सुबह सुबह इतना हॉट बन के सामने आ जाएगा तो हम कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये दोनों ऐसे एक दूसरे को देख के शर्मा के बातें कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पे किरण की दोनों बहनें आ जाती है जो ऊंची आवाज़ में थी, माँ भूख लगी है खाना दो। ये दोनों एकदम से पीछे होती है और तभी किरण की बहन बोलती अरे दी, आप लगता है पेंट पहनना भूल गई, ऐसे ही बाहर आ गई। किरण बोलती हाँ वो मैं बस जा रही हूँ। किरण भागते हुए रूम में चली जाती है। दीदी मुस्कुराती है और वैसे ही अपनी लिप्स पे वो अपनी फिंगर फेरने लगती है और फिर वो भी रूम के अंदर चली जाती है जहाँ किरण जो है वो अपनी शर्ट के बटन खोल रही थी। दीदी होती है अरे मेरे होते हुए आपको इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। हाँ, मैं हूँ ना बटन खोलने के लिए। किरण बोती बस बस ज़रा ज़रा दूर से बात करो, ओके, मैं खुद कर लूँगी, मुझे पता है आप करीब आओगे तो मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो जाएगा। आज मुझे स्टेशन जल्दी जाना है, चाह के उससे उगलवाना भी तो है। अदितिवती आप अकेली थोड़ी जाओगी, साथ तो मैं भी जाऊंगी। किरण मना करती है। अदितिवती ओ हेलो मैडम, इस केस सॉल्व करने में मैंने भी हेल्प किया तो मैं भी साथ जाऊंगी। किरण कहती अच्छा ठीक है बेबी, वैसे भी आपके आगे हमारी कहाँ ही चलती है। अदिति मुस्कुराते उसे किस करते कहती चलनी भी नहीं चाहिए। और ये दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी बाहर से किरण की माँ आवाज़ लगाती है कि बेटा कहाँ हो तुम दोनों भी, जल्दी से आ जाओ। किरण मुस्कुराते हुए कहती हाँ माँ आ रहे हैं। किरण बोती चले। अदिति होती मन तो नहीं है पर माँ बुला रही है तो मना थोड़ी कर सकते हैं, चलो आप फ्रेश हो लो फिर बाहर आ जाना। किरण बोती है ठीक है। अदिति बाहर चली जाती है ताकि वो माँ से थोड़ा काम बट करवा सके, हाथ बटा सके। यहाँ किरण रेडी होकर अपना यूनिफॉर्म पहन पुन के बाहर आती है जिसमें अदिति किरण को कहती है कि अरे यार आप तो यूनिफॉर्म में भी बहुत हॉट दिखती हो। किरण बोती बस हाँ ज़्यादा हो गया, आज सुबह सुबह ही चालू हो गई हो, चलो मुझे खाना दो ताकि मैं जल्दी से जाऊँ। अदिति बोती आप नहीं हम जाएँ। किरण बोती हाँ बाबा ठीक है हम जाएँ।
फिर अदिति बोलती अच्छा अभी देती हूँ। अदिति किरण की प्लेट में खाना डालती है, फिर अपनी प्लेट में डालने लगती है तो किरण उसका हाथ थामती है, कहती मेरे साथ नहीं खाओगी। अदिति इशारा करती है कि माँ और बच्चियाँ दोनों हैं यहाँ पे। तभी दोनों बहनें खड़ी होती है कि माँ हमारा हो गया, अब हम दोनों जा रहे हैं, ऑटो वाला आता ही होगा। वो दोनों बैग उठा के बाहर चले जाते हैं और माँ ने भी खाना खा ही लिया था तो वो भी बर्तन लेके अंदर चले जाते हैं। किरण बोलती देखा तो कोई नहीं है। तो अदिति मुस्कुराते हुए किरण के पास बैठ जाती है। ये दोनों साथ में खाना खाने लगते हैं। हिना अदिति को देखती है जो बड़े सुकून से आराम से खाना खा रही थी। अदिति जैसे ही वो लुक़मा अपने मुंह में डालने लगती है, एकदम से किरण उसका हाथ थाम लेती है। अदिति बोलती है क्या हुआ? और किरण भी अपना मुंह खोलती है। अदिति समझ जाती है और फिर किरण को खिलाने लगती है। किरण मज़े ले लेके खाना खाती है और वो फिर अदिति को किस करती है, कहती चलो अब जल्दी से हैंड वॉश कर लो फिर चलते हैं। अदिति बोलती ठीक है। ये दोनों ही फ्रेश होते हैं। अदिति भी थोड़ा चेंज वेंज करके अच्छे से रेडी होके बाहर आ जाती है। जब वो बाहर आती है तो किरण बोलती जान सिर्फ मैंने फ्रेश होने को बोला था, इतना हॉट दिखने को नहीं। आपको किसने परमिशन दी? हाँ, इतना हॉट दिखने की परमिशन ली है आपने मुझसे? अदिति होती ज़्यादा मत बनो, चलो चुपचाप से, लेट हो जाएगा वरना फिर इसका बिल भी मुझ पे ही फाड़ोगी। तो किरण हंसते हुए कहती ठीक है। और फिर किरण आगे चलने लगती है। अदिति होती ज़रा ठहरो। किरण बोलती क्या हुआ? और फिर अदिति एकदम किरण के पास आती है, उसका हाथ थामती हुई कहती पता नहीं है क्या हाथ थाम के चलते होते हैं। किरण मुस्कुराते हुए अदिति को देखती है, फिर दोनों हाथों में हाथ डाले बाहर आते हैं। जहाँ अदिति बोलती गाड़ी मैं चलाऊंगी, चलो कीज़ दो। किरण बोलती बेबी। अदिति बोलती कीज़, तो किरण कीज़ दे देती है। अदिति गाड़ी में बैठने से पहले किरण के लिए दरवाज़ा खोलती है और उसे गाड़ी में बिठाती है। फिर खुद वो ड्राइव करती है और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही ये लोग पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन आते तो इन दोनों के फेस पे बड़ी सी स्माइल थी, जिस पे उदय आके पानी फेर देता है। वो कहता है कि मैम उसे पूरी रात टॉर्चर किया पर फिर भी उसने कुछ नहीं बोला, बड़ी कोई ढीठ चमड़ी का बना हुआ है, अब क्या ही करें। और सुबह से उसके वकील दिमाग ख़राब कर रखा है। सुबह-सुबह उसके 5 वकील आ चुके हैं मैम, हमने गलत लड़के को पकड़ लिया है, ये बहुत अमीर है, इसके पास बहुत पैसा है और इसके पीछे लगता है बहुत ही पावरफुल लोग हैं। किरण बोलती पिट्ठी पर लड़के से तुम घबरा गए हो? कहता है मैम मैं घबरा नहीं रहा, मैं सिर्फ़ आपको वार्न कर रहा हूँ कि उसके साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई, उल्टा बढ़ गई है। उसके साथ बहुत बड़े लोग मिले हुए हैं। किरण बोलती डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूँगी। किरण इन्वेस्टिगेशन रूम में जाने लगती है कि अदिति उसका हाथ थामती है, कहती लेट मी हैंडल दिस। किरण बोलती पर अदिति बोलती प्लीज़ ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर सकती हूँ। किरण बोलती ओके, अपना ख्याल रखना। अदिति इन्वेस्टिगेशन रूम में चली जाती है और किरण जो है वो बाहर से सीसीटीवी फुटेज से सब देख और सुन रही थी। अदिति जैसे ही जाती है वो उसके सामने चेयर के सीट के बैठ जाती होगी थी। अब बताओ मुझे, तुम्हारे साथ कौन कौन लोग मिले हुए हैं? मुझे पता है तुम इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारे अकेले का दिमाग नहीं है और ना ही तुम्हारे अकेले का हाथ है, और भी बहुत से लोग हैं जो शायद बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी बैठे हैं। नाम लेना चालू करो अब तुम। तो वो बोलते हैं तुम्हें क्या लगा मैं इतने आसानी से तुम्हें सब बता दूंगा? वैसे तुम्हें सही लगा, मैं किसी और को नहीं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। अदिति बोलती ठीक है बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो बोलते ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। अदिति हंसते हुए कहती लगता है कि तुम भूल गए तुम इस टाइम कहाँ बैठे हो। बोलते नहीं भूला, वैसे रात को तुमने जहाँ मारा था उफ, उसके बाद तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई है। अब तो जब तक तुम्हें अपना बना नहीं लेता मुझे चैन नहीं आएगा। किरण को इतना गुस्सा आता है ये सब सुन के। किरण गुस्से से इन्वेस्टिगेशन रूम में आ जाती है। अदिति से कहती कि किरण रुको, पर किरण इतने गुस्से में थी कि वो उसके कॉलर से पकड़ के उसे खड़ा करती और बस घूसे पे घूसे मारे जा रही थी। उसे बहुत बुरी तरह से पीटती थी। बड़ी जोश चढ़ गया ना तो इसमें हाँ जवानी उभर रही है, अभी तेरी सारी जवानी निकालती हूँ। किरण उसे बहुत बुरी तरह से पीटने लगती है, क्या डंडा क्या चीज़ मतलब जो भी उसके हाथ में आते उठा उठा के मार देते। इवन चेयर से उसे मार रही थी। जो इतनी मार खाने के बाद वो बेहोश हो जाता है। अदिति उसे रोक के कहती दिमाग ख़राब है क्या, मर जाएगा वो तो, कैसे हमें सब कुछ बताएगा? किरण बोलती अभी के अभी यहाँ से बाहर जाओ और आज के बाद इसके सामने बिल्कुल मत आना। अदिति बोलती वो सिर्फ आपको भड़का रहा था और आप भड़क गई। आह किरण प्लीज़ कंट्रोल योर फीलिंग्स ओके। हम इस टाइम प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, पर्सनल नहीं। आपको अपनी पर्सनल फीलिंग्स को घर पे रख के आना होगा जब काम पे आना होगा। किरण बोलती आप मुझे नहीं सिखाओगे मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना, और वैसे भी ये काम मेरा है आपका नहीं, और आप आज के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं आओगे एंड दैट्स फाइनल। अदिति बोलती किरण आप मेरे साथ सही नहीं कर रही हो, मैंने
मैंने अपनी जान खतरे में डाली है सिर्फ इस मिशन को पूरा करने के लिए, और अब मुझे यहाँ से बाहर कर रही हो। किरणवती, हाँ, जो समझना समझ लो, यहाँ से बाहर जाओ। किरण अपना सारा गुस्सा अदिति पे निकाल देती है। अदिति भी गुस्से में पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाती है। उदय इतने में भागता हुआ आता है कि अदिति मैम सुनिए ना प्लीज़, किरण मैम का गुस्सा जायज़ था, वो बहुत बदतमीजी कर रहा था आपके साथ। मैं भी होता तो मैं शायद इसी तरह रिएक्ट करता। अदिति बोलती, उदय तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। उदय बोलता है मैम प्लीज़, पर अदिति उसे गुस्से से घूरती है, जिससे वो अंदर चला जाता है और वो किरण को जाके फिर शांत करवाने लगता है। यहाँ अदिति जो है वैसे ही रोड पे चल रही थी, वहाँ दूसरी तरफ अभी जो है वो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था। वो जैसे ही अदिति को यूँ रोड पे चलते हुए देखते हैं, वो भी अकेले, तो वो गाड़ी घुमा के एकदम अदिति के सामने आके रोक देते हैं। अदिति यूँ देख रही थी कि गाड़ी में कौन है, इतने में अभी बाहर निकलते कहते, कहाँ जा रही हो? हाँ चलो गाड़ी में बैठो, मैं छोड़ देता हूँ जहाँ भी जाना हो तुम्हें। अदिति बोलती, तुम छोड़ ही दो मेरा पीछा, समझे? ऐसे बोल के अदिति जाने लगती है। अभी मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगते थे। अरे यार, दोस्ती की अपनी बहानी तो पड़ेगी, अब अपनी दोस्त को यूँ बीच रास्ते में थोड़ी छोड़ सकता हूँ। अदिति अभी को देखते हुए, तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? तो बोलते, नहीं नेवर, अब बैठो गाड़ी में। और फिर उसे गाड़ी में बिठा लेता, गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी सीधा जो है वो हॉस्पिटल की तरफ घुमा लेता है। यहाँ पहले अदिति को पता नहीं चलता, वो चुपचाप बैठी रहती है। पर जैसे उसकी नज़र रास्ते पे जाती है कि एक सेकंड, हम ये हॉस्पिटल वाली साइड पे क्यों जा रहे हैं? तो कहते, हम हॉस्पिटल वाली साइड पे नहीं, हम हॉस्पिटल ही जा रहे हैं तुम्हारा चेकअप के लिए। अदिति बोलती, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? मुझे कुछ चेकअप वगैरह नहीं करवाना। जिस पे बोलता है, देखो तुमने उस दिन मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे सब बताओगे, और शायद वक्त आ गया कि अब तुम मुझे सभी बताओ। जिस पर अदिति बोलती, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, गाड़ी रोको। पर अभी गाड़ी नहीं रोकता। जिस पर अदिति चलते हुए गाड़ी से का गेट खोल लेती, कहती, रोक रहे हो वरना मैं कूद जाऊंगी यहाँ से। अभी तुरंत गाड़ी रोकता है और अदिति का हाथ थामता, कहते, दिमाग ख़राब है क्या? गिर जाती तुम, लग जाती तुम्हें, पागल हो क्या? ऐसे रास्ते पे कौन क्यों गाड़ी एकदम से खोल देता है? हाँ, दरवाज़ा खोल देता है, वो भी चलती हुई गाड़ी का, गिर जाती, लग जाती, मर जाती तो? अदिति होती तो अच्छा ही है ना, इस तरह जीने का भी क्या फ़ायदा, और हाँ तुम मुझसे दूर रहोगे। अदिति ऐसे बोल के वहाँ से नीचे उतर जाती है, और यहाँ पे अभी को समझ नहीं आता कि उसका क्या मतलब था। वहाँ दूसरी तरफ किरण का गुस्सा शांत होने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अदिति पे ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। वैसे भी इन सब चीज़ों में अदिति की कुछ भी गलती नहीं थी, इसलिए किरण सोचते कि उसे घर जाके अदिति को मनाना ही होगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या किरण अदिति को मना पाएगी, या फिर अब अदिति किरण की अच्छे से बैंड बजाएगी। सो गाइस, आने वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नन्ही से रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से मेरी इस प्यारी सी क्यूट सी वीडियो को अपने क्यूट क्यूट से नन्हे मुन्ने से हाथों से लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ गाइस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, टाटा बाय बाय।